अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का टॉपिक टाइम के बारे में है। क्या आपने कभी गौर किया कि हमें आखिर टाइम की ज़रूरत ही क्या है? दुनिया कैसी होती अगर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता? वेल, टाइम हमारी ज़िंदगी में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल खेलता है। वक्त हमें हमारे स्केड्यूल्स बनाने में मदद करता है, हमारे हर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाता है। इफ़ टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट तो दुनिया तो एक जैसी ही रहती, लेकिन हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो एक क्योस में चला जाता, बिकॉज द डेज एंड द वीक्स वुड जस्ट गो बाय विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहले के लोग टाइम कैसे मेजर करते थे, यानी कि जो पहले टाइम मेजरिंग डिवाइस थी वो क्या थी? It was in fact a water clock. Water in a vessel was allowed to escape through a pinhole in the bottom. The amount of water and the size of the hole determined how long it would take to empty. Amazing. That was a pretty complicated clock. अच्छा चलिए एक और सवाल पूछती हूँ। एक दिन हम कैसे मेजर करते हैं? एक दिन में यानी कि 24 घंटे क्यों होते हैं? आखिर हम दिन को 40 घंटों में या 20 घंटों में क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? वेल, जवाब बहुत सिंपल है। वी measure a day by counting the amount of time it takes for our planet to make one full spin on its axis. इसको हम एक sidereal day भी बुलाते हैं। On Earth, a sidereal day is almost exactly 23 hours and 56 minutes. So we divide the day roughly into 24 hours. आप लोग सब बहुत हैरान होंगे जान के कि 2 सदियां पहले हर शहर का अपना एक मुख्तलिफ वक्त था। बिल्कुल, it was actually the railway system which necessitated a single standard time across countries. और जो स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम था वो सबसे पहले ब्रिटिश रेलवेज ने इस्तेमाल किया ऑन December 1st, 1847. In fact, back then it was called railway time. हम मुख्तलिफ जगहों के लिए उनका मुख्तलिफ वक्त कैसे डिसाइड करते हैं? वेल, आपको तो पता ही है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो जब सन शाइन करता है तो वो अर्थ के सिर्फ एक हिस्से पे शाइन करता है एट अ टाइम. When the sun shines where we live, it's night time somewhere else. So we specify time zones based on the neighboring time zones. There are actually 39 time zones dividing the earth into different times. ज़्यादातर कंट्रीज़ एक ही टाइम जोन में आते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ लाइक फॉर एग्जांपल रशिया और यूएस, उनको 3 या 3 से ज़्यादा टाइम जोन्स में भी डिवाइड किया जा सकता है. So, before you call a friend overseas, make sure you know what the time is. क्या पता वहाँ पे 3 बज रहे हो और फिर आपकी लड़ाई हो जाए. ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम अब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम भी बुलाते हैं, उसी के इर्द गिर्द दुनिया का सारा टाइम सेट हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर लॉन्गिट्यूड. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इज़ UTC + 5 आवर्स. इसका मतलब ये है कि अगर ग्रीनविच में 5 बज रहे हैं ड्यूरिंग स्टैंडर्ड टाइम, तो पाकिस्तान उससे 5 घंटे आगे है, यानी पाकिस्तान में 10 बज रहे होंगे. बिल्कुल ऐसे ही इफ़ कनाडा इज़ UTC -8, तो इसका मतलब ये है कि कनाडा इज़ 8 आवर्स बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम. When we move 15 degrees towards east, time zones progress by 1 hour. When we move 15 degrees towards west, time zones get subtracted by 1 hour. लेकिन अगर ऐसा ईस्ट टू वेस्ट के बीच में होता है तो what happens when you move from north to south, यानी ऊपर नीचे अर्थ के? Well, in a path from north to south and vice versa, time remains constant. जैसे जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह की जानिब बढ़ते हैं तो वक्त बदलता है, लेकिन क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने से तारीख़ में बदलाव आता है? हाँ बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डेट्स में बदलाव आता है. वी हैव एन इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 1884 में इस्टेब्लिश हुई थी. दिस लाइन पासिस फ्रॉम द मिड पैसिफिक ओशन एंड रफली फॉलोज अ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ लाइन ऑन द अर्थ. हाँ, ये डेट लाइन नॉर्थ टू साउथ पोल में चलती है, लेकिन ये एक सीधी लाइन नहीं है. Actually, it zigzags because it is made around political borders such as eastern Russia and Alaska's Aleutian Islands.
जब आप वेस्ट से ईस्ट सफ़र करते हैं तो आप एक दिन सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब आप ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो आप एक दिन ऐड करते हैं। चले बच्चों, आज का लेसन तो ख़त्म हुआ, क्यों ना हम कुछ की पॉइंट्स दोहरा लें। वी measure a day by counting the amount of time it takes for our planet to spin on its axis. 2 centuries ago, each city used to have its own time. Greenwich Mean Time is now called Coordinated Universal Time. When you cross IDL from west to east, you subtract a day. And if you cross IDL from east to west, you add a day. चले, ये तो लेसन ख़त्म हुआ, क्यों ना हम इस लेसन के बारे में एक छोटा मोटा क्विज ना ले लें, राइट? चले, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर ग्रीनविच में 7 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में क्या बज रहा होगा? सेकंड सवाल, द फर्स्ट टाइम मेजरिंग डिवाइस वाज अ। थर्ड, टाइम चेंजेस बाय आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट एवरी डैश डिग्रीज। फोर्थ, when we cross IDL from east to west, the day will be। Fifth, GMD यानी कि GMT, sorry, is also known as